श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी। आज इसका 47 और 48 श्लोक का अर्थ हम देखेंगे। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। 47 श्लोक। संत सुसरिता बढ़ती जाती, शत शत धारा जलधि समाती, बाढ़े बहु यो युग युग आती, वर्णन नहीं वाणी कर पाती। दासगणों, इसका इस तरह हमें समझाते हैं इसका अर्थ। युग युगों से गोदावरी का पवित्र जल बहता चला आ रहा है। संत भी सुसरिता ही हैं। वे भी युग युगों से पृथ्वी पर आते ही रहे हैं। पानी बहता हुआ अपने गंतव्य तक जा पहुंचता है और समुद्र से जा मिलता है। जब तक वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता, वह रुकता नहीं है एक क्षण के लिए भी। इसी प्रकार हर कोई संत या महान एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही भूमि पर अवतरित होते हैं। वे भी काम करते करते रहते हैं और कभी रुकते नहीं। और जब तक उनको दी गई वो काम की वो पूरा नहीं होता, तब तक वे थकते नहीं, रुकते भी नहीं हैं। और उस अवतार का अर्थ तभी खत्म होता है जब वो उनका पूर्ण होता है। मतलब एक मिशन को मन में लेके वो इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और मिशन के कंप्लीशन से ही वो अपना इस अवतार को त्याग देते हैं। उसके बाद पुनः दूसरे किसी कार्य को लेकर दोबारा नए अवतार में इस पृथ्वी पर प्रवेश करते हैं। ये महान संत बाढ़ की तरह होते हैं। युग युगों से इनका आगमन एक बाढ़ की तरह होता रहता है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। इनकी महिमा और कार्य प्रणाली का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। ये बातें हमें दासगणु सिखाते हैं कि संत बाढ़ के रूप में है और संत की महिमा गाना या उनका गुणगान करना, उसमें हमें शब्द ही कम पड़ेंगे। जैसे अभी हम जब साईं की लीला, साईं की महिमा गाते हैं या बताते हैं, तो हम समझते हैं कि और क्या बताएं, इतना कुछ है साईं के बारे में। अभी 48 श्लोक इस के बाद मैं बताऊंगी आपको। ओम साई राम, जय साई। साईनाथ स्तवन मंजरी का 48 श्लोक। श्लोक ये है। संत रूप गोदावरी तट पर कलयुग के नौ मध्य प्रहर पर भक्ति बाढ़ लेकर तुम आए, साईनाथ सुनाम कहाए। इस श्लोक में दासगणों ऐसे ही एक महासंत का परिचय कराते हैं जो गोदावरी नदी की तरह पवित्र और पावन है। गोदावरी नदी के तट पर यह महान संत ज्ञानी निवास करने आए हैं। और उनका आना कब हुआ? कलयुग के बीच में हुआ। मतलब कलयुग के मध्य प्रहर पर वे इस पृथ्वी पर आए। इनका इनका आने का ध्येय क्या था? उन्होंने भक्ति का आंदोलन शुरू किया। उस भक्ति की जो गति थी वो बाढ़ की तरह थी, जिसे कोई रोक न सका। और वे थे हमारे साईं बाबा, जो इस नाम से जाने गए और सारी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। ओम साई राम, जय साई राम।